कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर आप यहाँ पे इस पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले। यहाँ पर गणित के पेपर में आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर जो मैथ का पेपर वो आ चुका है और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लेना और फुल सोल्यूशन से आपके यहाँ पूरा पेपर कराया जाएगा। साथ ही जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो आपके हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका आने वाला। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए आपके यहाँ पर टोटल में 25 रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा पास 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024। ठीक है, आपका गणित का यानी मैथमेटिक्स का पेपर साथ ही देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला आपका प्रश्न नंबर आपका एक में आते दोस्तों आपका सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या आता है, 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन 13, दूसरा 26, तीसरा 7, चौथा 1। पहले का आपका राइट आंसर आपका 13 क्या 13 हो जाएगा। तो पहले में आपको 13 लिखना होगा। उसके बाद हमारा 2 में आपका आते दोस्तों रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य कितना होगा। इसका आपका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर माइनस b/a क्या माइनस b/a तीसरा नंबर राइट आंसर होने वाला है। 3 में आपका आते दोस्तों जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y2 प्लस c2 बराबर 0 का, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाए दोस्तों। इसमें आपको क्या लिखना होगा, दूसरा नंबर का कोई हल नहीं होगा। तो आपको तीसरे में दूसरा नंबर आपको लिखना होगा। उसके बाद हमारा 4 में आते AP 2 7 12 डॉट डॉट का सर्वांतर है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, आपका 5 किसका 5 का सर्वांतर है। चौथे में आपको पहला नंबर 5 लिखना होगा। उसके बाद हमारा 5 में आते दोस्तों आपका यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण PQ बराबर कितना होगा। इसका आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा। इसमें आपको लिखना होगा 50 क्या 50 डिग्री। उसके बाद हमारा 6 में क्या आता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपको अनुपात लिखना है। आपको इसमें क्या लिखना होगा दोस्तों, आपको छठे में आपको लिखना होगा चौथा नंबर 16:81 क्या 16:81 आपको लिखना होगा। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आपका ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आता है। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछे दोस्तों, 2 में आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका क्या आता है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद हमारा 2 में आता है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी डॉट डॉट कहलाती है। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों भुज क्या भुज कहलाती है। 3 में आपका आता है दोस्तों यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण डॉट डॉट होगा। इसमें आपको लिखना होगा 45 डिग्री क्या 45 डिग्री होगा। उसके बाद हमारा 4 में आपका क्या आता है, केंद्रीय पावृत्ति की 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस कितना होगा। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, चौथे में आपको लिख देना होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो उसके बाद आपका 5 में आता है त्रिज्या R वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर 2πr क्या 2πr हो जाएगा। 6 में आता है किसी असंभव घटना की प्रत्यक्ष दर डॉट डॉट होती है। इसका आपका राइट आंसर आपका 0 क्या 0 होती है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 में क्या आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी है। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है 1/cot² थीटा। तो आपको पहले में लिखना होगा दोस्तों, पहले में आपको क्या लिखना होगा, आपका 6वां नंबर cos² थीटा। 2 में आपका आता है दोस्तों cos 90 माइनस थीटा। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों, आपको दूसरे में 5वां नंबर sin थीटा। 3 में आपका आता है दोस्तों tan थीटा। तीसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका sin थीटा बटा cos थीटा। 4 में आपका आता है द्विघात समीकरण का विभक्तिकार। चौथे में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर आपका b² माइनस 4ac। 5 में आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसमें आपको 5वें में क्या लिखना होगा दोस्तों, 5वें में आपको पहला नंबर लिखना होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
6 में आपका आता है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, इसमें आपको लिखना होगा तीसरा नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका दोस्तों 4 में आपका क्या आता है कि प्रत्येक शब्द का एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। 6 नंबर का आपका यह भी पूछा गया, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एस एन बराबर कोष्टक एस एन बराबर n/2, सॉरी आपका इसमें आपको लिखना होगा एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी और फिर कोष्टक बंद। उसके बाद हमारा 2 में आता है मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी लिखिए। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको लिखना होगा दूरी बराबर √x² प्लस y²। 3 में आपका आता है दोस्तों दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो आपको तीसरे में लिखना होगा दोस्तों, तीसरे को उत्तर आप लोग स्वयं से सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 4 में आता है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसमें आपको लिखना होगा तो क्या 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में क्या आता है वृत्त के चाप की लंबाई का आपको सूत्र लिखना है। इसका आपका राइट आंसर कि चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटा 360। उसके बाद हमारा 6 में आता है बेलन का आयतन का आपको सूत्र लिखना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा πr²h। क्या लिखना होगा πr²h आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है जिसमें आपका पूछे दोस्तों आपका निम्नलिखित में सत्य या असत्य आपको लिखना है, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। तो इसमें पहला प्रश्न आपका क्या आता है √3 एक परिमेय संख्या। इसमें आपको लिखना होगा असत्य क्या असत्य। 2 में आपका आता है दोस्तों 2 4 6 8 डॉट डॉट समांतर रह रही है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 3 में आपका आता है समांतर त्रिभुज में सॉरी आपका समकोण त्रिभुज में कर सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है दोस्तों बेलन का बक सॉरी आपका 4 में आता है कोष्टक -4 और 6 4 और -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों क्या सत्य। उसके बाद दोस्तों हमारा 5 में आपका क्या आता है बेलन का बक पृष्ठ 2πr या 34। इसका आपका राइट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 में आता है किसी घटना की प्रक्रिया ऋणात्मक भी हो सकती है। इसमें आपको लिखना होगा आपका असत्य क्या असत्य। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में क्या आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 और 9 और 25 का HCF आपको ज्ञात करना है। उसके बाद हमारा 7 में आपका आता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। 2 नंबर का आपको यह भी आता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से सोल्व जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसके आगे का फुल सोल्यूशन आपको इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।